हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CGPSC द्वारा 2019 में लिए गए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया है। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। इन तरंगों के ऊर्जा बंडल क्वांटा के लिए कौन सी स्टैटिस्टिक्स लागू होगी? ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्वांटाइज्ड, विच स्टैटिस्टिक्स विल बी एप्लीकेबल फॉर क्वांटा ऑफ दीज वेव्स। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा जो होता है फोटॉन होता है, उसको गामा से डिनोट करते हैं। फोटॉन है ना, इसको बोलते हैं फोटॉन, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। और फोटॉन एक बोसॉन पार्टिकल होता है। मतलब इसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो होगा? तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एनर्जी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्वांटाइज्ड, विच स्टैटिस्टिक्स विल बी एप्लीकेबल फॉर क्वांटा ऑफ दीज वेव्स। सो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स विल बी एप्लीकेबल फॉर क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज फोटॉन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कृष्ण पिंड की क्षमता होती है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एफिशिएंसी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज गिवन एज ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर 0, है ना। इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम जानते हैं कि परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो अपने ऊपर आने वाले सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके किसी भी भाग को पारगमित या परावर्तित नहीं करता। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जो पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके लिए क्षमता क्या होगा? इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू इंटू यू which is a function of x plus y plus iv. I is iota, v is another function which is function of x plus y. ठीक है, तो f x plus i y is equal to u x plus y plus i v x plus y के लिए कॉची रीमान समीकरण इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए सॉरी, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल y, या फिर डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल y या फिर ऑप्शन सी, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल y, या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल वाई। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉची रीमान इक्वेशंस फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल वाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेस फ्रिंज तब पैदा होती है जब क्रमशः मैक्सिमा डी एफ की दूरी निम्न होती है। एन इंटरफेस फ्रिंज पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सेपरेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा डी एफ इज गिवन बाई डी एफ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन साइन थीटा और डी एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा और डी एफ इज इक्वल टू लेमडा साइन थीटा और डी एफ इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर साइन थीटा। तो इनमें से कौन सा सही होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है CGPSC द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है विलोपित कर दिया गया है CGPSC द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डबल स्लिट इंटरफेस पैटर्न में फ्रिंजेस का तीव्रता मान इतना है, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर पाई डी साइन थीटा अपॉन लेमडा, है ना। अगर यहाँ d स्लिट के मध्य की दूरी हो, दो स्लिटों के बीच की दूरी हो, ठीक है, तो दिखाई दे रही फ्रिंज आपस में बराबर दूरी पर होंगी या अलग अलग दूरी पर होंगी, या फिर दूरी का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तीव्रता का मान कितना है, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर पाई डी साइन थीटा अपॉन लेमडा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सही है यह बताना है। तो यह होगा ऑप्शन ए इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, बराबर दूरी पर होंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण तरंगों के बीच पथांतर का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। फॉर इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव पाथ डिफरेंस इक्वल टू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटरफेरिंग वेव मस्ट हैव पाथ डिफरेंस इक्वल टू, है ना। तो जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं जिनमें व्यतिकरण होता है, उन दोनों वेव्स में संपोषी व्यतिकरण होने के लिए इनमें से कौन सा पाथ डिफरेंस होना चाहिए, 2n लेमडा अपॉन 2, या फिर 2n+1 लेमडा अपॉन 2, या फिर 2n+1 पाई अपॉन 2, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही उत्तर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2n लेमडा अपॉन 2 इज द राइट आंसर। पाथ डिफरेंस डेल मस्ट बी इज इक्वल टू 2n लेमडा अपॉन 2 फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू 2n लेमडा बाई 2। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रिज्म जिसका कोण 60 डिग्री एवं न्यूनतम विचलन कोण 30 है, ठीक है। तो प्रिज्म का कोण यानी कि वैल्यू ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू है 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण मीन्स डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमको मिल गया, ए है 60 डिग्री, डेल एम है 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो अपवर्तनांक म्यू इज गिवन बाई साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुटअप करना है। ए का वैल्यू है 60, डेल एम का वैल्यू है 30। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अपॉन में ए का वैल्यू है 60 अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब साइन 40 अपॉन साइन 30, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 45 √/3, ठीक है। तो √/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री, देन द refractive index of the material of the prism will be equal to √/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, √/2 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं जोन प्लेट, ठीक है। जोन प्लेट की त्रिज्या Rn जोन प्लेट के रिजोल्यूशन ओमेगा निम्नानुसार संबंधित हैं। जोन प्लेट की त्रिज्या दिया हुआ है Rn, और जोन प्लेट का रिजोल्यूशन कितना दिया हुआ है, ओमेगा। तो ओमेगा और Rn में क्या रिलेशन होता है, यह हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में ओमेगा इज इक्वल टू 2Rn अपॉन लेमडा एफ, ऑप्शन 2 ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन 2Rn, ऑप्शन 3 ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन Rn, ऑप्शन डी ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा Rn अपॉन 2f। विच वन इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ओमेगा विच इज द रिजोल्यूशन ऑफ जोन प्लेट,
इज इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन 2 RN इज द रेडियस ऑफ द जोन प्लेट, लेमडा इज द वेवलेंथ, है ना, और ओमेगा जो है रिजोल्यूशन है। तो इन सभी में इस प्रकार से रिलेशन होता है। ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन 2RN, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको कोई भी इन सभी प्रश्नों में से किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 31 से आगे को। तो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।